रमज़ान की आमद है तो बनाएं बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी टमाटो केचप और बहुत ही आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो टमाटर और इसके ऊपर का जो ये पार्ट है मैं उतार दूंगी और इसके बाद मैं जो रफली टमाटरों को कट कर लूँगी छोटा छोटा। तो जी आजकल बाज़ार में बहुत ही सस्ते टमाटर आए हुए हैं, आप इसको महफूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से टमाटो केचप बनाएं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। और रमज़ान में तो केचप इस्तेमाल भी बहुत होती है, बच्चे इसको फ्राइज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं, पकौड़ों के साथ इस्तेमाल करें। ये बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। तो जी मैंने सारे टमाटरों को इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद मैंने लिया है लहसुन। लहसुन को मैंने तकरीबन 4 जवे लिए हैं और उसको भी छील लिया है। तो जी अब टमाटरों को मैं डालूंगी बर्तन में। आप कोई सा बर्तन ले लें, उसमें डाल के इसके सारे जो मैंने टमाटर हैं वो काट लिए हैं और मैं इसको एक बर्तन में डालूंगी इस तरह से। और फिर इसमें डाल दूंगी जो मैंने छीले थे लहसुन के जवे, वो तकरीबन मैंने 5 डाले हैं। उसके बाद मैं डालूंगी पानी। पानी मैंने तकरीबन 1 पाव डाला है और इसको ढक के पकने के लिए रख दूंगी। तकरीबन मैंने 5 मिनट के बाद चेक किया है, एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाऊंगी इस तरह से कि ये अच्छे से कुक हो रहे हैं। उसके बाद मैं ढक के इसको पकाऊंगी। तकरीबन मैंने टोटल टाइम इसको पकाया है 15 मिनट और उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसको डाल दिया है जूस वाले जग में, जिस पे जूस बनता है उसी जग में मैंने डाल दिया है। डालने के बाद मैं तकरीबन इसको 3 मिनट अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो बिल्कुल अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लिया है और इसके बाद मैं डालूँगी बर्तन में जिसमें मैंने इसको कुक करना है। और मैं इस तरह चम्मच के साथ इसको मिक्स करती जाऊंगी। और ये जो है इसका गूदा वो मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा सा चाहिए। इसके जो बीज हैं और छिलका वो मैं सारा निकाल दूंगी। और सारा जो है इस तरह से आप चम्मच के साथ मिक्स करेंगे तो ये सारा जो इसका पल्प है टमाटरों का वो नीचे आ जाएगा और जो इसके बीज हैं वो निकल जाएंगे। ये देखें इस तरह से इसके सारे बीज और छिलका मैंने निकाल दिया है। और मैंने तकरीबन एक आधा कप के करीब इसमें पानी डाला है और डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिया है। मैं थोड़ी देर इसको कुक करूँगी और ये देखेंगे इस तरह से ये पक रही है। तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी, इसको मिक्स करूँगी अच्छे से और इसमें डालूँगी जी मसाले। मसाले बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं डालूँगी, मैं इसमें बहुत ही कम मसाले डालूँगी और इसको कुक करती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है तकरीबन 3 खाने के चम्मच या आधे कप के करीब कह लें चीनी, वो मैंने डाल दी है। इसको डालने के बाद मैं इसको पकाऊंगी। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो अब मैं इसमें डालूँगी कुतरा मिर्चें 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च ½ टीस्पून डाली है मैंने। और नमक जो है वो भी मैंने ½ टीस्पून डाला है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पाउडर, वो भी ½ टीस्पून डाला है। आपके पास है तो डालें, नहीं तो कोई आप ना डालें। मैं ये जो है मैं चिली गार्लिक सॉस ये बना रही हूँ, जो केचप है इसमें मैंने गार्लिक भी ऐड किया है और चिली फ्लेक्स भी, इसलिए ये थोड़ी ये मिर्ची वाली होगी। आप इसके अलावा इसमें ना ऐड करें तो ये सिंपल जो है बच्चों के लिए केचप जो है वो रेडी हो जाएगी। तो अब मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी। तो ये देखें बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की जो केचप है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी जी सिरका। सिरका में डालूंगी तकरीबन
3 खाने के चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी इसको भी बढ़ा सकती हैं, 2 किलो भी ले सकते हैं। इस हिसाब से आप दूसरी चीज़ों को जितनी आपकी क्वांटिटी है आप उस हिसाब से इसको ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको थोड़ा सा ये देखें केचप के तैयार होने का कि आप इस तरह से इसमें फिंगर डालें तो जो है ये बिल्कुल मिलेगी नहीं, तो समझेंगे केचप जो है इसने पानी नहीं छोड़ा और ये मिली नहीं है, तो बिल्कुल रेडी है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।